वो आम का बाग कबूतर का था। कबूतर के बाग से हर रोज आम चोरी हो जाया करते। इस कारण वो कबूतर बहुत परेशान था। मैंने कभी किसी पक्षी को अपने बाग से आम खाने से नहीं रोका। फिर ये कौन है जो हर रोज मेरे आम तोड़ तोड़ कर फेंक देता है? अब तो मुझे उस चोर को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो तो मेरे आम का बाग ही खाली कर देगा। ऐसे सोचते हुए कबूतर पेड़ के पीछे छुप जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, तभी वहां पर गोरी कभी आ जाती है और वो आमों के पेड़ पे बैठ जाती है। चला गया है वो गंदी आंखों वाला। आज तो मैं उसके सारे आम तोड़ तोड़ कर फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी कभी आम तोड़कर नीचे फेंकने लगती है। अच्छा, तो ये गोरी कभी है जो मेरे सारे आम बर्बाद कर रही है। आज तो मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा यहाँ पर उठ कर नहीं आएगी। कबूतर इतना कहकर अपना लाठी लेकर वहाँ से उड़ता है। मैं बताता हूँ तुम्हें कि फल कैसे जाया करते हैं। कबूतर गोरी की पिटाई शुरू कर देता है। कबूतर, बस कर जाओ, बस कर जाओ कबूतर। आम खाने के लिए होते हैं, ना कि नीचे तोड़ तोड़ कर फेंकने के लिए। फिर कबूतर गोरी कवि को पेड़ से बांध देता है। कबूतर, माफ कर दो, अब मैं कभी भी तुम्हारे बाग की तरफ नहीं आऊंगी। पहले बताओ, मेरे आम तोड़ तोड़ कर क्यों फेंक रही थी? कबूतर जी, बस ऐसे ही शरारत कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अच्छा हुआ कालू जी, तुम भी यहाँ आ गए। जरा पूछो गौरी से, ये हर रोज मेरे आम तोड़ तोड़ कर चोरी करती है और नीचे भी फेंकती है। कबूतर, मुझे तो बुलबुल ने बताया कि गौरी चोरी करते हुए पकड़ी गई है। कबूतर, बस एक बार इसे माफ कर दो। अब मैं इसे दोबारा कभी नहीं यहाँ आने दूंगा। फिर कबूतर गोरी कौवी को छोड़ देता है और कालू कौवा गोरी कौवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। हाय कालू जी, यहाँ पंख पर भी लाठी मारी उस जालिम ने और टांग भी दर्द कर रही है। तुम ऐसी शरारत क्यों करती हो? आम खाने से तो वो किसी को नहीं रोकता, फिर तुम नीचे तोड़ तोड़ कर क्यों फेंक रही थी? मुझे भी गोरी कहते हैं गोरी। एक एक लाठी का हिसाब लूंगा उस गंदी आंखों वाला से। तुम देखना, उसका बाग मैंने छीन ना लिया तो मेरा नाम गोरी नहीं। एक रोज गोरी कभी अपनी सहेली लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी सहेली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सहेली, आज कैसे आना हुआ मेरी तरफ? लूसी, तुम मेरी बचपन की सहेली हो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं गोरी, बताओ बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक गंदी आंखों वाला कबूतर है मेरी जंगल में, बस उससे शादी करना है। शादी का नाटक, ये क्या बात हुई? मेरी पहले पूरी बात तो सुन लो। उसको और मेरे में लड़ाई हो गई है और उसका एक आमों का बाग है। तुम पहले उस कबूतर से शादी कर लो, फिर तुम उसके खाने में जहर देकर मार देना। फिर वो आम का बाग आधा तुम्हारा और आधा मेरा। फिर तुम विधवा हो जाओगी और आमों का बाग होगा आधा तुम्हारा और आधा मेरा। लूसी कबूतरी गोरी कवि की सहेली थी और वो भी गोरी की तरह लालची थी। क्या वो कबूतर शादी करना चाहता है? हाँ, वो शादी करने के लिए कबूतरी देख रहा है। लूसी, तुम मेरे साथ चलो, अभी वो बाग में ही होगा। अगर ऐसा है तो फिर चलो। फिर ऐसे बोलते हुए गोरी कवि लूसी कबूतरी को लेकर वहाँ से चल देती है। कबूतर अपने बाग में ही बैठा हुआ था। फिर गोरी कभी लूसी कबूतरी को लेकर वहां पहुंच जाती है। कबूतर भैया, मुझे अपनी गलती का बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है, जो मैंने कल गलती किया। आज तुम यहाँ क्या करने आई हो
और सुंदर कबूतरी, तुम काले कौवे के साथ क्या कर रही हो? मैं गोरी की सहेली हूँ। गोरी ने मुझे बताया कि ये आमों का बाग आपका है। मैंने सोचा कि जाकर देख कर आती हूँ। कबूतर, लूसी है मेरी सहेली का नाम। वो शादी करना चाहती है। क्या तुम मेरी सहेली लूसी से शादी करोगे? ये सुनकर तो कबूतर खुश हो जाता है। हाँ हाँ गोरी बहन, मैं शादी तो करना चाहता था, परंतु लूसी जैसी कोई सुंदर कबूतरी मिल ही नहीं रही थी। अब मिल गई है ना। मैं भी आप जैसे किसी सुंदर कबूतर की तलाश में थी। फिर गोरी कवि लूसी और कबूतर की शादी कर देती है। फिर कबूतर लूसी कबूतरी को अपने साथ घर ले जाता है। चिड़िया भी कबूतर की पत्नी लूसी को देखने आती है। कबूतर भैया, आपकी पत्नी तो बहुत सुंदर है। चिड़िया बहन, गोरी ने कराई है हमारी शादी। गोरी की सहेली है लूसी। चिड़िया बहन, आप भी इसी जंगल में रहती हैं? हाँ लूसी बहन, मैं भी इसी जंगल में रहती हूँ। अब आप अपने घर को अच्छे से संभालें और एक दूसरे का ख्याल रखना। हमारे कबूतर भैया के पास किसी चीज की कमी नहीं है। बस आपकी कमी थी, वो भी पूरी हो गई। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आपकी पत्नी ने कबूतर के ऊपर जाल फेंक दिया है। बस कुछ ही दिनों में देखना, कबूतर मेरे सामने तड़प तड़प कर मर जाएगा और उसका आमों का बाग मेरा होगा। क्या ये सब लूसी करेगी? हाँ हाँ, ये सब लूसी ही करेगी, क्योंकि वो भी मुझसे कम लालची नहीं है। एक रोज गोरी कभी लूसी को नदी पर बुलाती है। इस बोतल में जहर है। जब वो गंदी आंखों वाला भोजन करने लगे तो 2 बूंद मिला देना उसके खाने में, फिर वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। क्या वो एक बार में ही मर जाएगा? फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। लूसी, आप सचमुच में बहुत सुंदर हो। मुझे तो भगवान ने किसी नेकी का फल दिया। अब बस मुझे जल्दी से एक बच्चा दे दे, जिससे मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। लूसी कबूतरी ये सब सुनकर खामोश रहती है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए बाग में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। लूसी कबूतरी, जो अब कबूतर की पत्नी थी, तभी वो कबूतर के खाने में जहर मिलाने लगती है। तभी कबूतरी को उसके पति की कही हुई बातें याद आती है। तुम बहुत सुंदर हो, हमारा बच्चा हो जाए तो हमारी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं करूँगी। गोरी मेरी सहेली जरूर है, लेकिन मैं उसकी बातों में आकर ये पाप नहीं कर सकती। पति जी, मुझे माफ करना। मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा और मैंने तो आपको मारने के लिए ही आपसे शादी की थी, परंतु मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैं गोरी कवि को भी बता दूँगी। ये सब सोचकर लूसी कबूतरी गोरी कवि के पास जाती है। गोरी, आप मेरी सहेली हैं, पर मैं मानती हूँ आपके कहने पर ही मैंने कबूतर से शादी की थी, परंतु गोरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चिड़िया भी किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी वो लूसी कबूतरी और गोरी कवि की बातें सुन रही थी। लूसी मेरी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? कितनी मुश्किल से मैंने उस गंदी आंखों वाले कबूतर को अपनी जाल में फंसाया था। क्या वो जहर तुमने दिया नहीं उसे? कोई पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है? मेरी तुमसे बात हुई थी कि कबूतर को मारकर उसका आम का बाग आपस में बांट लेंगे। नहीं गोरी, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें उस गंदी आंखों वाले कबूतर को तुम्हारी पत्नी बनकर रहने दूंगी? क्या मैंने तुमसे कबूतर की शादी के लिए ब्याह की थी? अब सब कुछ मैं उस कबूतर को बता दूंगी। अब तुम उसे मारो या ना मारो, लेकिन वो तुम्हें घर से बाहर जरूर निकाल देगा।
गोरी, आप तो मेरी सहेली हो, आप ये सब कैसे कर सकते हो? अगर तुम अपनी बातों से फिर सकती हो तो मैं भी ये सब जरूर कर सकती हूँ। मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, ऐसा कुछ मत कहना कबूतर से। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारी शादी कभी भी नहीं करती उस कबूतर से। चिड़िया ये सब सुन लेती है। गोरी कभी, तुम तो बड़ी शैतान हो। कैसा जाल बिछाया था कबूतर भैया के लिए। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और लूसी कबूतरी भी वहाँ से रोते रोते वापस चली जाती है। फिर शाम हो जाती है। सुबह होने पर चिड़िया कबूतर के घर जाती है। लूसी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ। ये सब सुनकर तो लूसी कबूतरी डर जाती है। क्या 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 चिड़िया बहन? लूसी बहन, आपको अगर कोई गलत काम कर कर एहसास हो जाए कि ये गलत है तो इससे बढ़कर नेकी और कुछ नहीं। मैंने गोरी और आपकी बातें सुन ली थी। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। लूसी, अगर आपको मेरी बाघ मुझे मार कर ही लेना है तो वो बाघ तो आपका है ही। फिर आपको मुझे मारने की क्या जरूरत है? मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद भगवान ने मुझे और आपको मिलाने के लिए ही गोरी कभी को मेरे पास भेजा था। गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ चिड़िया बहन जो आप भी यही हो। मैं कबूतर को एक बहुत बड़ी बात बताने आई हूँ जिसे सुनकर वो अपनी पत्नी को मार मार कर घर से बाहर निकाल देगा। यही कि लूसी तुम्हारे कहने पर मुझे जहर देकर मारने वाली थी। ये सुनकर तो गोरी बहुत हैरान हो जाती है। अब आप जाएं यहाँ से। कबूतर और उनकी पत्नी अब पति पत्नी है। अब वो एक दूसरे से मरकर भी जुदा नहीं हो सकते। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे और कबूतर को मिलाने के लिए। वो आम का बाग आपकी सहेली लूसी का है। जब भी मन करे तो आम खाने चले आना, परंतु तोड़ तोड़ कर नीचे ना फेंकना। ऐसा कहते हुए सब हंसने लगते हैं और गोरी कभी वहाँ से भाग जाती है।